करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन्वेस्टर की मौत के वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। इसका मकसद सिक्योरिटी मार्केट में एसेट ट्रांसफर के प्रक्रिया को आसान बनाना है। यह सिस्टम अगले साल 1 जनवरी से काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए सेबी ने इन्वेस्टर्स और अकाउंट होल्डर्स से जुड़ी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि किसी इन्वेस्टर की मौत की खबर मिलने पर इंटरमीडियरीज को डेथ सर्टिफिकेट के साथ वेरीफाई करना होगा। मकसद ये है कि किसी की दुखद मृत्यु के बाद उसका जो निवेशित पैसा है वो सही हाथों में जाए और सही वक्त पर जाए। तो क्या है ये तैयारी और इस पर बारीकी क्या क्या है, बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष रुंगटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी के। बहुत बहुत स्वागत है रुंगटा सर आपका। सर, ये कितना महत्वपूर्ण था और नॉमिनीज को एसेट्स के ट्रांसफर में अब तक किस किस तरह की प्रॉब्लम आती थी? तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि मौत के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। यू नो आती सबको है लेकिन सोचना कोई नहीं चाहता इसके बारे में। इसके बारे में एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग पेपर लिखा था श्री प्रमोद राव ने। वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे लिखा था उन्होंने, reimagining nominations, making succession smoother and simpler। और उस वाइट पेपर के तहत जिसमें कि आर्या एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, हमने उसकी इनपुट्स दी थी। श्री केवी कामत ने वो पेपर पब्लिश किया था, उसको इनॉग्रेट किया था। तो उसमें एक बहुत ही अहम जो था रिकमेंडेशन था कि आज की तारीख में जब इन्वेस्टर की, निवेशक की डेथ हो जाती है और अगर उसके समझिए 5 म्यूचुअल फंड्स में असेट्स हैं, 3 डिपॉजिटरी अकाउंट्स हैं, कई और उसके फिजिकल शेयर्स हैं, तो ये सबको उसको अलग अलग जगह पे जाके, हर म्यूचुअल फंड की प्रक्रिया अलग होती थी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की प्रक्रिया तो फिर भी रीजनेबली कॉमन थी, लेकिन उनमें भी अलग तरीके होते थे। अब जो अच्छा और एक कॉमन जगह नहीं थी। अब जी। जो है दुनिया में पहली बार, ये ग्लोबल फर्स्ट है, एक सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग होगी। ओके। उससे 2 चीजें होगी। जहां तक निवेशकों के, मृत निवेशक के जो परिवार वाले हैं, उनको सहूलियत होगी कि एक जगह पे सारा प्रूफ दें। तो उसके बाद जो जिनके पास भी वो निवेशक के जो इन्वेस्टमेंट असेट्स हैं, इनफैक्ट वो रीच आउट करेंगे नॉमिनीज को। तो हम्म। एक जगह पे करने के बाद आपको जगह जगह पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे। ये जो है बहुत बड़ा फायदा जो मृतक के जो परिवारजन हैं, जो उनके नॉमिनीज हैं, जी। उनके लिए है। दूसरा बड़ा फायदा, इससे फ्रॉड रुकने के चांसेस है, क्योंकि अब एक जगह पे अगर डेथ का इंटीमेशन हो गया तो उसके बाद आपको कहीं से भी आप निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि जिसके हाथ में जो आया उसने वो निकाल लिया, और अनक्लेम्ड असेट जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, हाँ जी। उसमें उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये अभी फिलहाल सिक्योरिटीज मार्केट के लिए सीमित है, बट हाँ इवेंचुअली ऐसा सिस्टम, मेरी गुजारिश है दूसरे रेगुलेटर्स भी इसका अनुसरण करें, चाहे बैंकिंग रेगुलेटर हो, इंश्योरेंस रेगुलेटर हो, या पीएफआरडीए हो, जो भी रेगुलेटर्स हैं वो इसका अगर अनुसरण यस सर, करेंगे। ये थोड़ा सा हमारे दर्शक ये पूछ भी रहे थे कि एग्जैक्टली इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम में इसकी परिधि में कौन कौन आएंगे, तो इस पे किस किस तरह के निवेश जो है सर अभी इसके दायरे में है? तो आज जो भी सेबी के अंडर में जो निवेश आते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हुए, आपके अगर कोई भी सिक्योरिटीज आपकी डिपॉजिटरी अकाउंट्स में है, डीमैट अकाउंट्स में है, वो चाहे शेयर्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो,
रेट्स हो, इनविट्स हो, अगर डिपॉजिटरी अकाउंट में है तो वो इसमें आएंगे। और अभी ऑलमोस्ट सारे की सारी सिक्योरिटीज को डीमैट किया जा रहा है। फिजिकल शेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। मैंने अभी तक पूरी तरीके से उसको स्टडी नहीं किया, ओके सर। और बहुत ही बारीकी से इसका अगर आप डिटेल्ड देखें तो 5 पन्नों का ये जो है सर्कुलर है। वेरियस चीजों, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, इस बहुत ही इसको सोच समझ के जो है लागू किया गया है। तो बहुत ही सराहजनक ये स्टेप है, बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, ग्लोबल फर्स्ट स्टेप है। एक ईज ऑफ गेटिंग राइटफुल मनी, जो एक निवेशक का हार्ड एंड खून पसीने की कमाई है, वो उसके परिवारजनों को आसानी से मिले, ये सेबी ने किया है। और जैसे मैंने कहा कि इसको दूसरे रेगुलेटर्स भी अगर इसका अनुसरण करें तो निवेश जो डेथ के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और मेरे ख्याल से प्राय ये अनफॉर्चुनेटली सभी का एक्सपीरियंस कभी ना कभी होता ही है, बिल्कुल कि सर। इसमें कितनी दिक्कतें आती और हैं। आपने बिल्कुल जो शुरू में कहा ना सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई स्वाभाविक रूप से मृत्यु की बात करता नहीं है, और इस वजह से इस पर चर्चा हो नहीं पाती है। और इस पर इसीलिए थोड़ा सा ये ऐसा मैटर रहा जो चर्चा का विषय नहीं बन पाया, लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट है। एक क्या सर, इस पे एक बड़ी लोगों को दिक्कत आती है कि किसी का कोई करीबी अगर गुजर जाता है, पता ही नहीं होता है कि उस व्यक्ति ने कहाँ निवेश किया था, कितना किया था। तो क्या इसमें कोई इंफॉर्मेशन का या कितना हुआ, कहाँ हुआ, पास के लोग कौन थे, उन तक पहुंचने का भी कोई मैकेनिज्म है सर? तो इसमें है कि नहीं, ये मैंने अभी एकदम डिटेल में नहीं स्टडी किया, कल ही रात को ही सर्कुलर आया है जी। लेकिन एक जो नया चीज आ रहा है अकाउंट एग्रीगेटर का, उसमें रिवर्स लुकअप है, यानी कि उस पर्टिकुलर फोन नंबर से जो भी लिंक्ड अकाउंट्स हैं उनमें कौन कौन नॉमिनी है, कौन से अकाउंट्स लिंक्ड हैं, उसमें बैंक अकाउंट भी आ जाएंगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आ जाएगी, इवेंचुअली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी आ जाएगा, एनपीएस उसमें ऑलरेडी है, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। तो वो अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो बहुत पावरफुल है। ऑफ कोर्स वो निवेशक को खुद लेना पड़ेगा, डेथ के बाद कैसे होगा वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर डेथ के पहले निवेशक ने वो सब जमा कर लिया है और एक जगह पे वो अवेलेबल है, तो उसका जो एक जगह पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन, आई थिंक वो अकाउंट एग्रीगेटर बहुत अच्छी तरीके से करेगा। अभी उसको एकदम साकार रूप से, इफेक्टिव रूप से आने में टाइम लगेगा, बट वो भी एक अगेन अकाउंट एग्रीगेटर डेटा शेयरिंग का, डेटा डेमोक्रेटाइजेशन का एक ऐसा अनूठा ग्लोबल फर्स्ट है, जो कि इंडिया के लिए इंडिया में इजाद किया गया है, और जो आज हम कर रहे हैं दुनिया उसको परसों करेगी। एब्सोल्युटली। हम स्पेस से उसको कर रहे हैं। ग्लोबल फर्स्ट ये इस तरह का अपना मैकेनिज्म, सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म, और जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट की प्रॉब्लम रही है उस पर सरकार ने पहले भी प्रतिबद्धता जाहिर की है, अब से भी ये मैकेनिज्म लेकर आया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ हमको धीरे धीरे परतों के रूप में पता चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल कुछ बारीकियों पर आपने विश्लेषण दिया रुंगटा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से रुंगटा सर और बाकी जानकारों से हम बातचीत लाते रहेंगे आपके लिए, और इसको पूरा डीकोड करके भी आपको समझाते